अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा होस्ट शरीफ लड़का। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ट्रेन में हुई मोहब्बत की एक खूबसूरत स्टोरी। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। चलिए। ट्रेन का सफ़र शुरू कुछ यूँ हुआ कि हमने उनको सीट ढूंढ के दी, लेकिन हमारे इस नादान दिल को मालूम नहीं था कि सीट ढूंढने के चक्कर में अपना दिल खोने जा रहे हैं। फिर जैसे ही सफ़र शुरू हुआ वैसे वैसे हमारे दिलों ने भी स्पीड पकड़ी। जहाँ जहाँ ट्रेन की ब्रेक लगी वहाँ वहाँ हमारी आंखें मिलती। थोड़ी ही देर में उनको प्यास लगी। दिल तो कर रहा था कि दूध की नहरें बहा दूँ। फिर ख्याल आया रेलवेज़ मेरे अब्बा जान की नहीं। वो बिना देखे बहुत कुछ कहे जा रही थी और मैं देख देख कर भी बस मरे जा रहा था। बस अब तो टीटी साहब का इंतज़ार था कि कब वो आए और इनकी कोई जैसी आवाज़ सुनने को मिले। फिर क्या होना था, टीटी साहब आए, टीटी साहब ने टिकट मांगा और माशाल्लाह से क्या कोयल जैसी आवाज़ निकली। और उस आवाज़ सुनने के बाद मेरा दिल ट्रेन से 10 गुना तेज़ भागने लगा। मैंने समझाया दिल को, बेटा बाहर मत आओ, सीन ख़राब हो जाएगा। लोग इस गर्मी को कमबख्त कहते हैं, इसको गालियाँ देते हैं, कोसते हैं कि यार इस गर्मी हमें तंग करके देती है। मैं तो दुआएं दे रहा था इस गर्मी को। जब इस गर्मी में उसने अपना नकाब हटाया, माशाल्लाह मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया था, वाह रे खुदा क्या चीज़ बनाई, इसके आगे तो हीरे मोती फीके पड़ जाए। अब ना तो मेरे अल्फाज मेरे काबू में थे और ना ही मेरे दिल की धड़कन। कुछ ही देर में उन्होंने आखिरकार आंखें उठाई। आंखें उठा के हमें शर्मा शर्मा के देखना। एक नज़र अपनी अम्मा जान पर जो कि साइड में सो रही थी और एक नज़र गलती से छोटी छोटी आंखें उठा के हमें देखना और हमारी आंखों में चमकती हुई चमक को देख के फिर हल्की सी आंखें शर्मा लेना। वाह क्या नज़ारा था वो। 2-3 स्टेशन ही गुजरे थे, महसूस ये हुआ कि टाइम 200 साल का बुढ़ा हो गया है और स्लो स्लो रुक रुक कर चल रहा है। रात का आखिरी पहर था और उनकी आंख लग गई। कितनी खुश नसीब है ये ट्रेन की वो सीट जिसके ऊपर उन्होंने अपना सर रखा है। मेरा दिल हरगिज़ मानने को तैयार नहीं था कि ये हकीकत है, लेकिन वक्त टीटी जो बार बार आकर टिकट मांग रहा था और मुझे मजबूर कर देता मानने को कि ये हकीकत है, सच्चाई है। अब हल्की हल्की सुबह हो रही थी और वो सूरज की मीठी मीठी नन्ही नन्ही किरणें उनके चमकते चेहरे को और भी रोशन करने लगी। मुझे ये लगा कि शायद ये आखिरी दिन है। फिर याद आया अभी तो नज़रें मिली हैं और इन नज़रों के साथ उम्र काटनी है। 2-3 स्टेशन की दूरी थी मंजिल से, लेकिन हमारी मंजिल तो कहीं और ही लिख रखी थी रब ने। रब जाने हमें क्या हो गया था। करवाई तो हमने पूरी बर्थ थी, लेकिन इन आंखों के चक्कर में सीट के कोने में बैठे ना हिले डुले पूरी रात गुजार दी। अब कुछ डर सा लगने लगा था कि जहाँ ये ट्रेन रुकेगी क्या हमारी किस्मत भी वहाँ रुक जाएगी। अब मैंने थोड़ी हिम्मत की और इनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। उफ़ अल्लाह, जो इन्होंने आंख झपकाई और आंख झपकाने के बाद जो नज़र घुमाई, मैं तो कुछ ही पल में पूरी दुनिया घूम आया। अब इल्हाम कुछ यूँ हो रहा था वो हमारे हो जाएंगी, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ ट्रेन रुकी यूँ लगा जैसे हमारी दिलों की धड़कन ही रुक सी गई है। मेरा तो हाल बेहाल सा था, लेकिन मुहतरमा की नज़रों में एक ऐसा जादू था जो मुझे रोक के चले जा रहा था। बस फिर अम्मा हजूर ने क्या किया, बैग उठाया और पतली गली पकड़ के निकल गई। वो जाते जाते हमसे कुछ ऐसा बोल गई जो दुनिया के किसी अल्फाज में बयान ना हो पाए। कुछ ऐसा था मेरा ट्रेन का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए या नहीं। ये मैंने खुद लिखी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।